मैं आप सबको जय मसीह कहती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, ये 7 दिनों के लिए जो परमेश्वर ने हमें इस जगह लाया और अद्भुत रीति से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्म से इसे बोला जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसी बातें थी कि हम यहाँ नहीं आ पा रहे थे, बहुत सारी रुकावटें थी, लेकिन परमेश्वर हमें लेकर आया। इसके बावजूद परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और साथ ही पास्टर जी आपका भी धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे जितने भी मुझे देख रहे, मैं उन सबको भी तहे दिल से धन्यवाद करने वाला। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे अगर मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं उन सब का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप इस समय हमारी गवाही को, हमारी टेस्टमनी को सुन रहे हैं और आप जान सकेंगे कि यहाँ पे 7 दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डाला अपने वचन के द्वारा, और हमने क्या क्या सीखा है, और आज उसी को बताने के लिए मैं आपके बीच में हूँ। सो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और इस बात को परमेश्वर के अनुग्रह से ही हुआ है, ऐसी कोई भी इंसान की ताकत इस काम को नहीं कर सकती थी। सो मैं बताना चाहूँगी कि मैं वेस्ट बंगाल में हावड़ा में चर्च चलाती हूँ, और जो खरी शिक्षा मैंने पास्टर जी से पाई है, उस शिक्षा को लेकर के मैं अब तक चल रही हूँ और आगे भी चलूँगी। और इस 7 दिनों में जो कुछ हमारे जीवन में जो कुछ बाइबल को लेके रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न था, जो भी बातों को लेकर के जो क्लियर नहीं था, वो यहाँ पे आके पूरा क्लियर हो गया है। और इतने अच्छे से क्लियर हो गया कि एक एक शब्द को, एक एक वर्ड्स को हम समझ सकें हैं पास्टर जी के वजह से। क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं आते तो हम नहीं समझ पाते कि बाइबल को कैसे हम समझें। हम बाइबल पढ़ते तो ज़रूर थे, लेकिन बाइबल को हम समझ नहीं पाते थे कि कोई भी वचन रहता था, पढ़ते थे, हम सोचते थे ऐसा है, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं होता। उसको हर एक वचन को हमको तोड़ तोड़ के पढ़ना है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, ताकि हम उसको सही तरीके से काम में लगा सकें। और जैसा कहता है ना, हम तिमुथी की किताब में पढ़ते हैं, राइटली डिवाइडिंग वर्ड ऑफ गॉड, मतलब हम वचन को अगर ठीक रीति से काम में लाते हैं तो हम सिद्ध हो जाते हैं ना। तो आज हम यहाँ पे 7 दिन में, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम सर्व सिद्ध कलीसिया बन गए। हालेलुया। हम सर्व सिद्ध कलीसिया, जो कि अभी तक हम कहाँ पे थे, अगर मैं बताना चाहूँगी टबरनेकल के इससे, तो मैं अभी तक बाहर थी, जिसको कहते हैं ना, पर्दे के अंदर तो आ गई थी, पर्दे के बाहर जिसको कहते हैं ना हौदी, जहाँ पे हाथ धो रहे थे, वहाँ पे हम खड़े थे। वहाँ पे आगे कैसे प्रोसेस है, आगे कैसे जाना है, सो पास्टर जी हमें ले करके गए और हमें अति पवित्र स्थान का, जिसका कहते हैं अति पवित्र स्थान में हमको प्रवेश कराया, बताया, हमको पता चला कि अति पवित्र स्थान क्या है, परमेश्वर का अति पवित्र स्थान क्या है। उसको हम यहाँ आके 7 दिनों में जान सके, समझ सके कि हमको कैसे अंदर में, जिस पास्टर को हम फॉलो करते हैं, जिस मेंटर को हम फॉलो करते हैं, वो हमारा मेंटर, हमारा पास्टर ऐसा नहीं है कि हमको वहाँ गेट तक रोक के रख दे। वो हमको ऐसा है कि हमारा हाथ पकड़ के अति पवित्र स्थान में ले गया है। हालेलुया। इस बात से मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ। ऐसे कितने भी आज डिनोमिनेशन है, कितने चर्च हैं, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं, जानना चाहते हैं, बाइबल को सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, अच्छी खुराक, सही शिक्षा नहीं मिल रही है। तो मैं उन सबको भी इस गवाही के तहत मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्लीज़ एक बार आप ज़रूर इस जगह पे आएँ और ऐसा मेंटर, ऐसा परमेश्वर का दास, परमेश्वर का खादिम आपको नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अभी तक यहाँ पे हूँ और आगे भी जब तक यीशु मसीह नहीं आता यहीं रहूँगी। हालेलुया। सो मैं आप सबको बुलाना चाहती हूँ, आप सबको इनवाइट करना चाहती हूँ इस जगह के लिए। आप लोग ज़रूर आएँ, अपना समय निकाल करके आएँ। जैसा हम जानते हैं, हम बहुत जगह घूमने जाते हैं, हम लोग पूरा प्रिपरेशन करते हैं हर चीज़ के लिए, बहुत खर्च भी होते हैं हमारे लिए, हमारे पास में, लेकिन हम क्या करते हैं, जाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि हमको जाना है, हमको कैसे भी घूमना है। हम खर्च करते हैं, हम क्या करते हैं घूमने के लिए, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कभी भी इतना उत्साहित नहीं होते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हम इतना उत्साहित नहीं होते हैं। लेकिन आज मैंने वो उत्साहिता परमेश्वर ने मेरे अंदर डाली, और जो कि मेरे पास ये बहुत कैपिटल था, बहुत गंभीर सिचुएशन था यहाँ आने का, लेकिन उसके बावजूद मेरा परमेश्वर यहाँ लेकर आया। हालेलुया। क्योंकि ये जगह आने के लिए ना, सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा, और परमेश्वर की इच्छा अगर आपके लिए है तो आप कैसे भी करके आओगे। और दूसरा, आपको मन बनाना होगा। अगर आपको परमेश्वर को सुनना है ना, तो आपको मन बनाना होगा। जब तक कलीसिया अपना मन नहीं बनाएगी ना, वो अति पवित्र स्थान में नहीं पहुंच पाएगी। हालेलुया। सो ये मेरी गवाही थी। और मैं इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहूँगी कि हमारे जो पास्टर जी हैं, फाउंडर हैं, हमारे जो मेंटर हैं, जो इन्होंने हमारे लिए किया है,
अद्भुत, मतलब बहुत अच्छा किया है। हम उसको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ, आप जब तक यहाँ नहीं आएंगे। खाने से लेकर, रहने से लेकर के हर चीज़ हम यहाँ, हमें इतनी अच्छी तरीके से रखा है। यहाँ कोई चीज़ की भी दिक्कत नहीं आई है। यहाँ तक कि हर चीज़ जो हम घर में यूज़ करते हैं ना, अपने घर में अपने इस कंफर्टेबल रहते हैं ना, हम अपने घर में हम कैसे रहते हैं, अपने घर में कंफर्टेबल रहते हैं। आज हम यहाँ ऐसे ही हैं। हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हम कहीं आए हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि हमको कोई बांध के रखा है, हमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन हमको ऐसा रखा है कि हम अपने घर में बैठ के परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं। हालेलुया। सो हमको कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी है। पास्टर जी ने खाने से लेके एवरीथिंग, सब कुछ एक्यूरेट है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बोलूँगी आपको, तो हम जाते थे 7 स्टार में, हमने देखा था, हम बाहर से देखते थे 7 स्टार में, तो मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज 7 स्टार में खड़ी हूँ। हालेलुया। मैं 7 स्टार मैंने बाहर से देखा था, मैं कभी गई नहीं, लेकिन मैं 7 स्टार में खड़ी होकर के मैं बात कर रही हूँ। ये किसी 7 स्टार से कम नहीं है, और ये सिर्फ मैं आपको यूँ ही लुभाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको ऐसे कोई रकम की कोई कहानी नहीं बता रही, कोई फुसला नहीं रही हूँ। मेरा ये कहना है कि आप यहाँ आओ और देखो, यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से आपको रखा जाएगा, आपको शिक्षित किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो आपका खाना है, आत्मा का खाना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है ना, नाशवन भोजन के लिए तुम परिश्रम क्यों करते हो ना, अविनाशी भोजन के लिए जो हम कभी नहीं मरेंगे। तो ये शिक्षित जो शिक्षा में मिल रही है ना, ये अविनाशी भोजन है, हम कभी नहीं मरेंगे। ऐसी शिक्षा, ऐसी खरी शिक्षा को हम पा करके, हम कुछ आए थे कुछ और, जा रहे कुछ और। हालेलुया। हम आए तो थे कुछ और, हम घर से जब निकले थे ना, तो बहुत डिस्टर्बिंग था हमारे माइंड में, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अभी हम जा रहे हैं ना ऐसा तैयार होकर के, ऐसा मजबूत होकर के, जहाँ जहाँ हमारा प्रॉब्लम था, जहाँ जहाँ हमारा कन्फ्यूज़न था, वो सब क्लियर कर दिया प्रभु ने। और हम जा रहे हैं सर्वसिद्ध बन के, और सिर्फ हम अपने घर नहीं जा रहे हैं, हम अपने यीशु के घर जा रहे हैं। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं आमोस की किताब, वहाँ पे देखते हैं 3:7 में क्या कहता है, इस प्रकार प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं को बिना मर्म प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। क्या नहीं करेगा? बिना मर्म प्रकट किए कुछ नहीं करेगा। हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट से लेके न्यू टेस्टमेंट तक परमेश्वर सबसे बातें करते आ रहा है, बिना बता के कुछ नहीं करता है। तो आज भी परमेश्वर ने बताया है, प्रभु को, अपने दास को बताया है, और वो सब चीज़ हम पर प्रकट हो रहा है। वो सब मर्म क्या हो रहा है, हम पर प्रकट हो रहा है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता ही है कि वो बिना मर्म प्रकट किए यहोवा कुछ नहीं करेगा। कि फिर कहता है ना, जितने तेरे लोग होंगे, जितने तेरे लोग, हम जहाँ बैठे हैं, हम उसकी किताब जब हम पढ़ते हैं, तेरे सब के सब लोग क्या होंगे? धर्मी होंगे। तेरे सब के सब लोग धर्मी होंगे। यहाँ पे सब धर्मी हैं, मसीह मंथन में सब धर्मी हैं। क्योंकि इसलिए धर्मी हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा परमेश्वर ने दास दिया है, ऐसा दास दिया, इसीलिए हम धर्मी बन सके हैं। क्योंकि अगर वचन का हमको सही से ज्ञान नहीं होता ना, हम बाइबल तो पकड़े होते, वचन तो पकड़े होते, चर्च तो जा रहे होते, लेकिन धर्मी नहीं होते, वो हम धोखे में होते। लेकिन अभी कहता है कि तू, तेरे सब के सब लोग धर्मी होंगे, वो सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। क्या रहेंगे? सर्वदा देश के। कौन से देश के अधिकारी रहेंगे? जो परमेश्वर हमें देश देने जा रहा है, उस देश के हम सर्वदा अधिकारी रहेंगे। और इस देश के अधिकारी बनाने में बहुत मेहनत की है पास्टर जी ने, और हमको बनाया भी है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर कहता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, हम छोटे से छोटे थे, 1000 हो जाएगा। सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, मैं ठीक समय सबको शीघ्रता से पूरा करूँगा। आमीन। और ये सच में परमेश्वर ने शीघ्रता से पूरा किया। 4 साल हो, 5 साल होने जा रहे हैं, आई थिंक, मसीह मंथन से मैं जुड़ी हूँ। आज इतनी जल्दी परमेश्वर ने शीघ्रता से पूरा किया इस वचन को, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी। और फिर डैनियल की पुस्तक हम पढ़ते हैं, 12:3 कहता है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वो सदा आकाश में क्या रहेंगे? तारों के नहीं प्रकाशमान रहेंगे। तो पास्टर जी क्या रहेंगे? सदा प्रकाशमान रहेंगे। और हमको भी परमेश्वर ने वैसा ही बना दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने लिए किया, सब कुछ हमारे लिए किया था, अपना सारा एफर्ट हमारे लिए डाल दिया है, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे करके हमको शिक्षित किया है। ऐसा कोई चीज़ में हमारे लिए कमी नहीं छोड़ी है। और मैं आप सबको फिर इनवाइट करना चाहूँगी, आपको फिर से दिल से मैं आपको बुलाना चाहती हूँ कि आप एक बार यहाँ पे आइए और देखिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए। परमेश्वर कैसे बातें करता है? परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातें करता है, आज भी करता है, आज भी करता है। हम सोचते हैं ना कि परमेश्वर कैसे बात करेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा है?
ये इच्छा है परमेश्वर की कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपनी कलीसिया को तैयार करें और आपके और हमारे द्वारा भी क्या करें, परमेश्वर तैयार करें। किसको? जो हम जिसको क्या कर रहे हैं, तैयार करें। जिस कलीसिया हम जो चला रहे हैं उसको तैयार करें हमारे द्वारा। आज पास्टर जी के द्वारा हमको तैयार किया, हमारे द्वारा परमेश्वर बहुतों को तैयार करेगा। हालेलुया। फिर अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22:17 कहता, और आत्मा और दुल्हन कहती है आ, सुनने वाला कहे आ, जो प्यासा हो आए, जो कोई चाहे वो जीवन का जल सित में ले। तो यहाँ पे जीवन का जल है, तो हम सबको आना है। और ये जीवन का जल, अगर आप चाहते हैं कि हम जीवन का जल पिए तो आपको आना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे इन शब्दों से, इन वचन से, और आप यहाँ आ सकें, आप यहाँ आ सके और यहाँ का जो कुछ भी पास्टर जी ने रखा है आपको वो सब कुछ मिल सके। आप जब तक यहाँ नहीं आएंगे, जब तक अपना मन नहीं बनाएंगे, आप तब तक इस चीज़ को नहीं पा सकते हैं। आपको पहला मन बनाना है, उसके बाद आपको जो जो चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है ना, वो सब परमेश्वर आपको यहाँ से देगा और कहीं से नहीं देगा। क्योंकि मैं बहुत जगह गई, मैं कैथलिक चर्च में गई हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल चर्च को जानती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरी फैमिली पेंटिकॉस्टल चर्च में जाती है। दूसरा अगर हम देखते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च में भी बहुत से हैं, तो ऐसे बहुत सारी चर्चों में मैं गई हूँ, लेकिन इस प्रकार से खाना मुझे कहीं नहीं मिला। और अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो इस खाने के वजह से, अगर ये खाना नहीं होता तो शायद मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। ये मेरी गवाही थी आप सबके लिए। आप लोग ज़रूर आएँ और यहाँ पे यहाँ का भरपूर जितनी भी आपके लिए जो जो चीज़ें रखी हैं उस सबका चीज़ का आप उठाएँ। या ओके, 1 मिनट खड़े रहिए। जी जी, ताली बजाओ। क्या है जितने फेसबुक पर हैं और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो जब आप देखेंगे, आपने गवाही सुनी है पिंकी जी की, जो कि कलकत्ता हावड़ा से हैं। पिंकी जी, मैं चाहता हूं कि आपका जो चर्च है हावड़ा में, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई एड्रेस बता सकते हैं, और आपका फ़ोन नंबर हिंदी, बंगाली और इंग्लिश में, आपको 3 लैंग्वेज में बोलना है। ओके, और आप इनवाइट करिए। पिंकी जी मुझे देख लीजिए, आप इनवाइट करेंगे और साथ ही साथ आपका जो पेज चलता है ऑनलाइन, वो भी बता दीजिए कि आपका पेज का नाम क्या है, और आप लोगों को इन्वाइट कर लीजिए ताकि वो वहाँ से भी आपको और आपके चर्च को भी अटेंड करना चाहें तो आ सकते हैं। जी, मेरा चर्च वेस्ट बंगाल हावड़ा में चलता है। मेरा एड्रेस मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप हावड़ा में, वेस्ट बंगाल में कहीं भी रहते हैं, कोई भी क्षेत्र में, तो आप वहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई मिलावट वाली शिक्षा नहीं मिलेगी। ऐसी ही शिक्षा मिलेगी जैसे हमने प्रभु के दास से पाई है। तो आप आ सकते हैं। मेरा एड्रेस मैं देना चाहूँगी, वेस्ट बंगाल हावड़ा 56/7 देश प्रांत ससमल रोड, हावड़ा 1। मेरा नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है 9674492541। ये मेरा नंबर है, ये मेरा पेज पे दिया हुआ भी है, आप उसको देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं उस जगह में। हालेलुया। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा जो पेज चलता है, एक मेरा चलता है MMB हावड़ा ऑफिशियल, MMB हावड़ा ऑफिशियल पेज चलता है, जिससे हम संडे टू संडे, एवरी संडे हम वहीं से लाइव आते हैं और परमेश्वर के वचनों को वहाँ से बांटते हैं, जिसे मेरा बेटा भी लीड करता है और मैं भी करती हूँ। और उसके बाद में एक रीचा रॉय करके नाम मेरा पर्सनल ID है, जिससे मैं परमेश्वर का वचन प्रतिदिन मैं, परमेश्वर मुझे जो देता है वहाँ से मैं प्रतिदिन छोटा छोटा वचन लेके परमेश्वर के आप जो आती है ना पेज पे, उसका टाइम भी बताइए। हाँ, उसका टाइम आपका है सुबह 9 बजे का है, और अदरवाइज़ अगर जिस दिन मैं नहीं आ पाऊँगी उस दिन मैं आपको मैसेज कर दूँगी। मेरा 9 बजे का टाइम है। ओके, आपने नंबर बोला तीनों लैंग्वेज में? जी, बंगला में नहीं आता मुझे। नहीं आता है? ओके, आपको आता है? ठीक है, तो आप लोग शायद 2 लैंग्वेज में बोला आपने ना, और हिंदी में बोल दिया, राइट। तो आप इनको देख सकते हैं, फेसबुक पे अटेंड कर सकते हैं। अगर आप हावड़ा कलकत्ता से हैं तो आप इनके यहाँ पे जा भी सकते हैं। सो पिंकी जी, थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। जी, ताली बजा दीजिए।